हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दाखिल खारिज से अति बहुत सारा प्रॉब्लम फंस रहा है मैटर दाखिल खारिज के लेकर कि बहुत सारा जमीन जो आपको अभी है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो बहुत जगह पर ऐसा बहुत में अंचल में दाखिल खारिज का मैटर फंस रहा है और दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है आदमी कम्युनिकेशन के। तो अब बहुत ऐसा जो गाँव है, बहुत ऐसा गांव है, ये हम बताते हैं कि बहुत ऐसा गांव का अंचल है, वहाँ दाखिल खारिज का मैटर फंसा हुआ है और दाखिल खारिज पेंडिंग में पड़ा हुआ है। वहाँ का सर्वे होगा या नहीं होगा, तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन गांव है। तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, जब वही आपको पता चलेगा कि कौन कौन गांव है। उस गांव का दाखिल सर्वे होगा, जमीन का सर्वे होगा तो किस अनुसार से होगा, और उसका दाखिल खारिज नहीं है तो उसका क्या होगा। वो जमीन सरकारी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको इसमें आपको पता चल जाएगा। उसके लिए सरकारी नोटिस आया हुआ है। उसके लिए बहुत जिला अधिकारी से बहुत पदाधिकारी जो होता है एक साथ बैठक किया हुआ है, उसके बाद टीम बना के और वो बात किया हुआ है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्या होगा इसके ऊपर, क्या होगा, मैटर फंस रहा है तो क्या जमीन का सर्वे भी बीच में आ रहा है तो उसका क्या होगा। दाखिल खारिज जब आपका जमीन का नहीं है तो आपका सर्वे होगा या नहीं होगा, और कौन कौन अंचल में कैसे मतलब मैटर फंस रहा है, और वहाँ का दाखिल वहाँ जहाँ पर मैटर फंस रहा है वहाँ का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो आखिर उस जमीन का क्या होगा, क्या होगा। तो ये पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। कोई आया हुआ है सरकारी नोटिस, ठीक है, उस नोटिस के माध्यम से हम ही आपको बताने वाले हैं। जो चीज़ हमको रियल जो पूरा पता होता है तो आपको पता ही होगा, वो चीज़ हम आपको पूरा रियली एकदम पूरा रियल ही बता देते हैं रियलिटी। लेकिन जो चीज़ कुछ जो होता है कि हमको भी चाहे किसी को भी पता कब चलता है कि जब कहीं से कोई सरकारी अथी से कोई सरकारी विभाग से जब नोटिस किसी जाता है, चाहे कोई, तब पता चलता है, ठीक है। तो फटाफट ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए कि आपका भी अगर बाई चांस अगर कोई जमीन है, दाखिल खारिज नहीं है, आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं है, तो उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बाकी बात जैसे में जो हो गया, बहुत ऐसा जमीन है कि जो पूर्वजों के नाम से है, जो आपका पूर्वजों के नाम से खतियानी जमीन है, तो उसके लिए कोई जमीन आपका नाम से इधर उधर है और जो दाखिल खारिज नहीं है, तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट पहले हम अपना अच्छी पर जाते हैं, वेबसाइट पर, और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है, आखिर क्या होगा कि जब आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है और ब्लॉक में भी पेंडिंग फंस रहा है, इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज होगा, क्या होगा, पूरा हम आपको नोटिस के जरिए बता रहे हैं। आप पूरा वीडियो को गौर से देखिएगा और ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, बिहार लैंड मोनिटेशन मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज को लेकर आया निर्देश को मिल गया 8 दिन का अनलिमिटेड टाइम। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने राज्य और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को उन्हें अंचल अधिकारी को मोनिटेशन के 75 मामलों का निष्पादन 20 नवंबर तक और 90 तक 10 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लापरवाही करने वाला अधिकारियों का खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारी सीडिंग अभियान, भेसरा भूमि मापी और आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्माण के तेजी लाने के निर्देश दिया है। बात समझ गए। जिसके बाद और हम आपको बताते हैं, भूमि मापी के मामले लंबित रहने पर मुसहरी के सीओ एवं राज्य अधिकारी स्पष्टीकरण, जिला के 65 पंचायतों में खुलेगी डाकघर, और कौन कौन पंचायत में जो खुलेगी वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। जिला के जैसे में हो गया, जिला के 65 पंचायत में खुलेगा डाकघर, और कौन कौन पंचायत है भी हम आपको बताते हैं। बीडीओ और सीओ के मदद करने के दिए हैं निर्देश। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, मुजफ्फरपुर राज्य समेत विभिन्न योजनाओं का डीएम सुब्रत कुमार सेना ने सोमवार को समीक्षा की। देखिए एक बात हम और आपको बता देते हैं, ये जो होता है ना प्रोजेक्ट जो आता है हमारे वेबसाइट से, तो वो इंग्लिश में जैसे में जो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो वो इंग्लिश शब्द का हम आपको अपना अथी में लैंग्वेज में, हम हिंदी में हम आपको फिर अथी कर फिर हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है।
अंचल अधिकारी को 20 नवंबर तक म्यूटेशन के 75% एवं 10 दिसंबर तक 90% मामला निष्पादन करने का निर्देश दिया है। इसके उपहारत प्रति आवेदन के हिसाब से अंचल अधिकारी से 500 रुपया के दंड अधिकारी पर अधिरोपित किया जाएगा। म्यूटेशन कार्य का समीक्षा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंचल के रूप में पारू 94, मुरौल और 88 एवं साहेबगंज और 85% पाया गया है। कांटी, कुंडनी, मोतीपुर और मीनापुर का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया है और मीनापुर में 66 और मोतीपुर में 67, औराई में 70, सरैया में 71, कटरा में 71, बंदरा में 75 और हो गया क्या बोचहा में 75 और मुसहरी में 72, सकरा में हो गया 83% म्यूटेशन के मामला निष्पादन पाया गया है। जिला अधिकारी ने मीनापुर और कांटी के अंचल अधिकारी एवं राज्य अधिकारी का स्पष्टीकरण करने के निर्देश दिया है। अब यहाँ पर जैसे में दिया गया है, आधा सीडिंग की समीक्षा में पाया गया कि मुसहरी 22 कटरों से 26, कुंडली में 28, सरैया में 23, मीनापुर में और 31, बेचहा में 32, मुरौल में 34 हो गया। सरकार में 41% उपलब्धि रही। जिला अधिकारी ने नवंबर में 50% निष्पादन करने का निर्देश दिया है। अभियान भेसरी का समीक्षा करते हुए जिला अधिकारी ऊपर संहर्ता और राजेम के DSLR अंचल अधिकारी प्रतिदिन समीक्षा करते प्रगति लाने का तथा लापरवाही करने वाले अंचल अधिकारी को विरोध कार्रवाई की निर्देश दिया है। बात समझ गए? दोनों DSLR एवं DA जैसे में देखिए DCA आती हो गया, देखिए DCA जैसे में DCALR एवं SDO के अपने क्षेत्र के अंचलों का विजिट करवाए 1 सप्ताह में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया है। 31 दिसंबर तक 100% उपलब्ध हासिल करने का कहा गया है। बात समझ रहे हैं ना कि दोनों जब जैसे में हो गया DALR और अथी हो गया एवं SDO के अपने क्षेत्र का अंचलों का विजिट करवाए 1 सप्ताह में सुधारने का सख्त निर्देश 31 दिसंबर तक प्रतिशत उपलब्ध हासिल कराने का कहा गया है। भूमि मापी का समीक्षा करते हुए जिला अधिकारी ने मुसहरी का अंचल अधिकारी एवं राज्य अधिकारी से मामला की लंबित रखने का कारण स्पष्टीकरण का निर्देश दिया है। कल्याण विभाग द्वारा चयनित स्टील के लिए अंचल अधिकारियों के जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें मोतीपुर, मीनापुर और साहेबगंज और सरैया, मुसहरी और कुंडनी और पारू और कांटी और सकरा के अंचल अधिकारी को लंबित जमीन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र भवन और निर्माण के लिए 340 अक्षय विरोध और 259 के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है। जिला अधिकारी ने अंचल अधिकारी को उपलब्ध भूमि अनुपाति शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही शेष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वशिंत्र 271 नई भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का भी निर्देश दिया है। पंचायत सरकार भवन का समीक्षा में जिला अधिकारी भूमि मुक्त करवाने का तथा प्रखंड विकास अधिकारी एवं अंचल अधिकारी चयनित स्थल पर विजिलेट की समीक्षा करते हुए हैंडओवर करने का निर्देश दिया है। बैठक में नगर अनुतक विक्रम विरकर DDC
और सेठ अनुपम अपर समहर्ता, राजेंद्र संजीव कुमार अपर समहर्ता, अतपादा मनोज कुमार अपर समहर्ता, विधायक सुधीर कुमार सिन्हा और एसडीओ पश्चिमी सरायची, एसडीओ पूर्वी अमित कुमार सहित सभी विभागों का जिला अधिकारी मौजूद थे। 1 जनवरी 2025 के आधार निर्वाचन सूची तैयार की जानी है। इसके लिए आवेदन की संख्या बढ़ाने तथा बीएलओ की समीक्षा कर आपूर्ति प्रगति लाने का निर्देश दिया है। साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ से काउंट कराने का भी निर्देश दिया गया है। पंचायत में खेल के मैदान के लिए आधा से एकड़ जमीन का जरूरत है। अब मात्र 46 पंचायत से खेल मैदान के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जिला अधिकारियों ने वेस्ट अंचल अधिकारी कांटी, गायाघाट और पारू और बंदरा और भोचहा और मुलौर और मुसहरी और मोतीपुर और सकरा और कुंडली और सरैया और साहेबगंज की उपलब्धि कराने का निर्देश दिया है। जिलों का 65 पंचायत में डाकघर खुला है। इसके लिए जिला अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ओपीओ सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक प्रखंड के 3-3 पंचायत में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के कार्य संबंधी रिपोर्टर उपलब्ध कराने का डीआरडी ने निर्देशक को दिया है। शेड्यूल वेस्ट मैनेजमेंट और जागरूकता अभियान के तहत ग्राम पंचायत में दीवार लेखा एवं साइनेज लगाने की कार्रवाई प्रखंड स्तर पर सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया है। यह भी बिहार लैंड मोनिटेशन क्यों पेंडिंग में दाखिल खारिज के अनेक मामले अब तक सामने आई है, असली वजह यह क्या हो रहा है। तो बाकी बात मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और जमीन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फंसा हुआ है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट के ऊपर हम वीडियो बना देते हैं। या तो आपका ज़्यादा दिक्कत रहता है ना, तो फोन पर भी हम रिप्लाई ले लेते हैं कि अबाउट सेक्शन में हमारा टोटल चीज़ दिया गया है। एक नेपाल से फोन किया हुआ था जमीन के मैटर से, तो उसका हम हल निकाल दिए। दाखिल खारिज का मैटर था, उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा था, लेकिन हम 2 मिनट में उसको प्रक्रिया बताए ना कि कैसे आपको वहाँ पर अप्लाई करना है दाखिल खारिज के लिए। उस हिसाब से वो दाखिल खारिज से अप्लाई किया और कह रहा है कि भैया सही में हो गया, आप जैसे बताए वैसे। अब वो बुला भी रहा था नेपाल में आने के लिए, तो हमारे पास ऑलरेडी उतना टाइम नहीं है कि हमको टाइम नहीं मिलता है कि हम कहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए हम आज के लिए जैसे में देखिए आगे बात और बताते हैं कि मैटर, जब आपको जमीन से रिलेटेड अगर कहीं कोई मैटर फंसता है, जब आप मर्जी, जब आप कमेंट कर सकते हैं, जब मर्जी, जब आप चाहे तो अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आप व्हाट्सएप पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज कीजिएगा, कॉल पर हम डायरेक्ट रिप्लाई ले लेंगे। जमीन से रिलेटेड चाहे कोई भी चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगा तो उसका पर सॉल्व किया जाता है। एक बात पहले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।